जमानत मिली है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। श्रुति जी, तो बड़ी खबर इस वक्त की ये वोटिंग ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि आशीष मिश्रा हाई कोर्ट से इनको जमानत मिल चुकी है। बहुत देर से ये कोशिश कर रहे थे कि इनको जमानत मिले, लेकिन आज वो दोनों गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, तो आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के लिए कसीदे कर रहे थे, उससे अपना रिश्ता जोड़ रहे थे, सरदारों का गुणगान कर रहे थे। इन सब के बीच थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते पंजाब में और सरदारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खासा गुस्सा है, क्योंकि लखीमपुर खीरी कांड में जिसने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को कुचल दिया था, उसको जमानत मिल चुकी है। अजय मिश्र टेनी यानी इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद अब सवाल पूछा जाने लगा है, ये नौटंकी क्यों। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको मालूम ही होगा, पंजाब में भी विधानसभा का चुनाव है, इसी को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पोल की, यानी कि 10 फरवरी को पोलिंग हुई, उससे पहले ही थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देते हैं। 17 मिनट तक वो इंटरव्यू चलता है और वो अमूमन घूमता रहता है पंजाब के इर्द गिर्द। लगातार वही सवाल पूछे जाते हैं। वो सरदारों से अपना रिश्ता बताते हैं, पंजाब से अपना रिश्ता बताते हैं। लगने लगता है कि शायद पंजाब और सरदार उनसे इस बात से खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद अब सरदार भी उनसे खासे नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि आशीष मिश्र टेनी को जमानत मिल गई है। अब लोग पूछने लगे हैं कि 4 किसानों की हत्या के लिए क्या केवल 2 या 3 महीने ही सलाखों के पीछे रहना होगा। यह सवाल अब इसलिए जरूरी हो चुका है क्योंकि आप सोचिए, इस मुल्क के अंदर 4 किसानों की हत्या कर दी जाती है, जो विरोध कर रहे थे उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि बाकायदा सम्मन दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आ जाइए। उसके बाद वो अपने आप पहुंचता है, फिर वहां से उसे गिरफ्तार किया जाता है, आवाभगत की जाती है और फिर दिखाया जाता है कि वो गिरफ्तार है। और जब तक चुनाव चलते हैं उस इलाके में, तब तक ये कहा जा रहा था कि देखिए कितना बड़ा काम किया है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में चुनाव अभी नहीं हुए, वोटिंग नहीं हुई है, उससे पहले ही पहली फेज की वोटिंग में ही बाहर आ गया है आशीष मिश्रा, यानी जमानत मिल चुकी है आशीष मिश्रा टेनी की। और इसी को लेकर अब और ज्यादा गुस्सा किसानों में देखने को मिल रहा है। किसान अब सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर ये कैसे। आपको सबसे पहले दिखाते हैं, दीपक शर्मा एक बड़े पत्रकार हैं, उनकी खबर बताते हैं। उन्होंने ट्वीट लिखा है कि कल रात ही साहिब ने टेनी महाराज पर सफाई दी थी। आज अदालत ने टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर कांड में जमानत दे दी। संयोग देखकर टेनी भी चकित है। सोचिए, वो लगातार उस पर बयान दे रहे थे, बता रहे थे, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर बोल रहे थे, किसानों को लेकर बोल रहे थे, सफाई दे रहे थे, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में उनकी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका बेड़ा गर्क होने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच पीछे से कौन सा खेल खेला जा रहा है, यह आप समझ सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कसीदे करते हैं किसानों के लिए, पंजाब के लिए अच्छा बोलते हैं, तो वही दूसरी तरफ उन्हीं किसानों की हत्या करने वाले को छोड़ दिया जाता है, जमानत पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि चुनाव का दौर है। यही नहीं, आपको बताते हैं कि इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हुई। जयंत चौधरी ने भी लिखा है। जयंत चौधरी ने जो लिखा है वो बताने जा रहे हैं आपको। उन्होंने साफ तौर पर तंज कसा है और लिखा है, क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा, 4 महीने में जमानत। यही नहीं, सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, पूरा देश स्तब्ध रह गया था, हर कोई सवाल पूछ रहा था। लेकिन इन सब के बीच और भारी किरकिरी, भारी फजीयत भी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की भारी फजीयत भी हुई थी। यही एक वजह है जिसके चलते आखिरकार उसे गिरफ्तार करना पड़ा था आशीष मिश्र टेनी को, और दिखाया जा रहा था लगातार कि बड़ी कार्रवाई होगी, सजा होगी। लेकिन जमानत मिलना यह अपने आप में बताता है कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है। आप झूठ बोलना बंद करिए, नौटंकी करना बंद करिए कि किसानों को मानते हैं। विनोद कापड़ी जो देश के एक और बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, किसानों को कुचलने वाले मोदी के मंत्री के बेटे को जमानत मिल गई, पर हाथरस गैंगरेप कवर करने जा रहे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन 1 साल से जेल में बंद है। जी हां, यही वो है घटनाएं जिनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये वो घटना है जिनका जिक्र होना बेहद लाजमी हो जाता है, क्योंकि आपने शुरुआत से इस पूरी घटना को देखा होगा। लखीमपुर कांड में क्या क्या हुआ था वो आपने तमाम चीजें देखी होंगी। विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, किसान लगातार विरोध कर रहा था,
वो नौटंकी की जा रही थी सरकार की तरफ से दिखाने के लिए कि हम लोकतंत्र में कितना विश्वास रखते हैं और देखिए हम जो विरोध हो रहा है होने देते हैं। वो भी दिल्ली में भी पता था कि इस स्तर तक विरोध हुआ था और प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया था, वो बात अलग है। लखीमपुर खीरी में कार्यक्रम के दौरान किसानों ने विरोध किया था और बाकायदा उस कार्यक्रम के दौरान अजय मिश्र डेनी यानी इस देश के गृह राज्य मंत्री ने साफ तौर पर क्या कहा था कि मेरा अगर विरोध किया तो पहले मेरा जान लो कि मैं सांसद विधायक मंत्री बनने से पहले क्या था, मैं बलिया नहीं, मैं दुनिया छुड़वा दूंगा, लखीमपुर खीरी छुड़वा दूंगा। इस तरह से इस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद उनके लाडले यानी कि आशीष मिश्र टेनी पहुंचता है मौके वारदात पर। वहां पर जाकर किसानों की भीड़ दिखती है, उन पर अपने गुंडे मवाली दोस्तों के साथ गाड़ी चढ़ा देता है। उसकी तमाम वीडियोस निकलकर सामने आई थी। यह भी सामने आ चुका था कि जिस गाड़ी से किसानों की हत्या की गई, जिस गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया, उन्हें खामोश कर दिया गया, 4 किसानों की हत्या कर दी गई, वो गाड़ी में थार में खुद आशीष मिश्र टेनी बैठा हुआ था, उसके तमाम मवाली दोस्त बैठे हुए थे, सबकी पहचान हो गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आप सोचिए, गिरफ्तारी भी ऐसी हुई जैसे कोई बड़ा मेहमान बुलाया गया हो, मेहमान की तरह कोई धड़पकड़ नहीं हो रही थी। डंके की चोट पर सामने आकर अजय मिश्र टेनी कह रहे थे घर पर बैठा हुआ है मेरा बेटा, घर पर आराम से बैठा हुआ है, जिस दिन उसे बुलाया जाएगा वो पहुंच जाएगा। यानी सर उसके गिरबान पर हाथ डालने से डर रही थी पुलिस भी, जांच एजेंसियां डर रही थी। और उसके बाद आखिरकार जब घटना घटी उसके 8 दिन बाद उसे आखिरकार नोटिस देकर बुलाया गया। जब वो पहुंचता है उसे गिरफ्तारी का नाटक और नौटंकी की गई और आखिर गिरफ्तार किया गया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा था। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे को भी हमने नहीं छोड़ा, हम इस तरह की काम करते हैं। लेकिन अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे लोग, क्योंकि जो अभी तक ये कह रहे थे कि हम अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करते हैं, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई करते हैं, आशीष मिश्र टेनी को हमने गिरफ्तार करके दिखा दिया, ये तमाम चीजें कह रहे थे, अब वो गायब से हो चुके हैं और उनका केवल एक ही तथ्य रहेगा, ये सब तो कोर्ट ने किया है। क्योंकि इनके लिए बचने का कोई और साधन नहीं बचता। यानी कि एक दरवाजे से आप करते हैं कार्रवाई। आशीष मिश्र टेनी जो गुंडागर्दी करता है, मवालीपन करता है, किसानों को मार देता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं? 8-8 दिन तक वो अपने घर पर आराम से पड़ा रहता है, उसके गिरबान पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसका पिता मोदी सरकार में राज्य मंत्री है, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के व्यवस्था में है, मतलब मंत्रालय में है, गृह राज्य मंत्री है, और इसीलिए उसके बेटे पर हाथ डालने से डरते हैं। नोटिस देकर बुलाया जाता है कि भाई साहब आ जाइए, नोटिस देकर बुलाया जा रहा था, और अब देखिए जमानत मिल गई है। यानी कि एक तरफ आप किसानों का गुणगान करिए, उन्हें दूसरे ही पल जख्म दे दीजिए। एक तरफ बताइए कि वो कैसे अन्नदाता हैं, एक तरफ उसी का हत्यारा छूट जाता है। यह इस देश की व्यवस्था बना रखी है। यह भारतीय जनता पार्टी की वो नीतियां हैं जिससे अब त्रस्त हो चुकी है जनता। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि बताइए तो जरूर कि आज आशीष मिश्र टेनी ठीक था नहीं था, आशीष मिश्र टेनी वाकई आरोपी है या नहीं? बताइए हुजूर, क्या वाकई किसान हितैषी हैं या नहीं? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।